हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेहा आज आपके सामने क्लास 10th की एक्सरसाइज का 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कराऊंगी। आज हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कर देंगे, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, अब मैं सेकंड कराऊंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसका सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए साइन 60, बी कॉस 60, सी tan 60 एंड डी साइन 30 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री की बेटा वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू में टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो टेन 30 था, 1/√3 डाल दिया हमने। 1 प्लस में टेन स्क्वायर है ना, तो इसको हम 1√3 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर इसलिए हमने लगाया, ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने खाली वैल्यू डाली थी, नीचे वैल्यू के साथ स्क्वायर भी लगाया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 एंड √3 एज इट इज़। यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन में, कल भी मैंने आपको बताया था √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 2/√3, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 3 + 1 बचेगा। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन में 3 + 1 4√3 हो गया। तो ये कितना आ गया, 2/√3। और यहाँ पर क्या है, 4/3, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर ले जाने के 3/4 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारा आंसर में क्या आता है, आंसर में आ रहा है 3 अपॉन में 2√3। मैंने कल भी आपको बताया था, जब तक नीचे अंडर रूट में वैल्यू रहती है तब तक हम रेशनलाइज करते हैं। अब हम इसको दोबारा रेशनलाइज कर देंगे 2√3 से 2√3 से। तो क्या आया, 3 × 2 = 6, 6√3 हो गया। नीचे 2 × 2 = 4, 4 के बाद ये √3 3 बन गया। तो ये कितना आ गया, 6√3/12। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। ये कितना आ गया, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इसमें से बताना है हमें। √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, जो हमारे ऑप्शन में भी आंसर दे रखा है। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 ए पार्ट। समझ आया। अब हम करेंगे सेकेंड। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसके ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी पार्ट है 1, सी पार्ट है साइन 45 डिग्री एंड डी पार्ट है 0। तो अब हमें इसमें से बताना है, सॉल्व करना है पहले इसको। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चा क्या होती है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर है। तो नीचे 1 + 1, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर है। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1, नीचे 1 + 1। तो 1 - 1 0 एंड 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा कौन सा आ गया आंसर, डी पार्ट आ गया। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है हमारा साइन 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन ए पार्ट कह रहा है 0 डिग्री, बी पार्ट कह रहा है 30 डिग्री, सी पार्ट कह रहा है 45 डिग्री एंड डी पार्ट कह रहा है 60 डिग्री। डी पार्ट कह रहा है 60 डिग्री। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 2a, पहले हम लिखेंगे साइन 2a = 2 sin a लिखेंगे। साइन 2a का क्या लिखेंगे, साइन 2a 2 sin a। अब इसके अंदर हम एक ए हमारा यानी कि थीटा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। पहले हम ए ऑप्शन डाल के देखते हैं 0 डिग्री। अगर हमारा आंसर दोनों तरफ सेम आता है तो वही ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 2 ए की जगह क्या डालेंगे, 0 डिग्री। ए की जगह क्या आएगा, 0 डिग्री।
ठीक है। और 2 साइन ए की जगह क्या आएगा 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 इंटू में 0 0 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन 0 की क्या होती है 0, और 2 इंटू में 0 0। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। वैसे यहाँ तो ए आ गया, अब हम बाकी तीनों डाल के देखोगे तो वो बराबर नहीं होंगे, वो इक्वल्स टू में नहीं होंगे। हम एक बार बी ऑप्शन और करके देख लेते हैं साथ साथ। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। अगर साइन 2 30 डिग्री डालना है हमने, 2 साइन 30 डिग्री, साइन 32 जा 60 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री डालेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू में साइन 30 की होती है 1/2, तो ये √3/2 हो गया। 2 1 ज़ा 2 और नीचे 2 आ गया, तो ये 1 आ गया, ये इक्वल्स नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, करेक्ट है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, ऑप्शंस क्या हैं cos 60, बी क्या है साइन 60, एंड सी क्या है tan 60, और डी क्या है साइन 30। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो हमारे यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन में √3, तो यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए हम स्क्वायर लगाएंगे नहीं, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2, नीचे √3 एज इट इज़, यहाँ पर 1 माइनस 1, √3 3 हो जाएगा, तो 2 अपॉन √3 नीचे रह जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 अपॉन √3 अपॉन में 3 में से 1 गए 2 अपॉन 3। अब हम इसको क्या करेंगे 2 अपॉन √3 रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 अपॉन √3 आ गया। अब मैंने बताया था कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर रूट में है तो हम इसको दोबारा रेशनलाइज करेंगे, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, तो ये क्या आ गया 3√3 अपॉन में √3 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा √3 कब वैल्यू होती है cos 60 की भी नहीं होती, साइन 60 की भी नहीं, tan 60 की होती है, तो यहाँ लिख दिया tan 60 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया tan 60 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है इफ़ tan a + b इक्वल्स टू √3 एंड tan a - b equals to 1/√3, then 0 degree a plus b equals 90, find a and b। क्या कहता है ये हमारा, पहले समझो, जो हमारा tan a + b है वो √3 के बराबर है, tan a - b जो है 1 अपॉन √3 के बराबर है, और इसने क्या बोला है जो a + b है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो यहाँ क्या है tan a + b इक्वल्स टू √3, और यहाँ क्या है tan a - b इक्वल्स टू 1/√3। अब दोनों चीज़ें समझेंगे, यहाँ लिखेंगे हम tan a + b। अब हमने यहाँ tan a + b दे रखा है, तो tan में ही हमने देखना है √3 कब होता है, tan थीटा में √3 कब होता है tan 60 पे होता है बेटा, ठीक है। और जो tan a - b है 1 अपॉन √3 कब होता है tan में, tan a - b tan में कब होता है 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ a + b हमारी कितनी आ गई 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। a - b हमारी कितनी आ गई 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम बोथ ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
वी गेट ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी, 60 और 30 90 डिग्री। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 45 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45 डिग्री। अब हम बी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? हम ए की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग ए वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो बी क्या हो जाएगा 60, यहाँ जाके प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू 60 में से 45 गए 15 डिग्री। तो हमारा b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री एंड a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यही हमारी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है बच्चा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी है। अब हमें ऐसे बताना है कि साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी क्या वैल्यू सेम होती है? इसमें हम एज्यूम करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ a 30 डिग्री एंड b 60 डिग्री। अब पुट करेंगे हम इसमें साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 60 90 और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, साइन 30 की क्या होती है 1/2 और साइन 60 की क्या होती है √3/2। अब हम देखते हैं क्या ये इक्वल आता है। मैंने 2 ले लिया, 1 प्लस √3 हो गया, बट ये तो इक्वल नहीं है। और हमें ऑप्शन में क्या कह रखा था, ऑप्शन में कह रखा था क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब हमारा सेकंड पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, ये कहता है। अब देखो हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा और इसकी वैल्यूज़ क्या होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या होती है 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। ये वैल्यू होती है बेटा हमारी। तो यहाँ देखो थीटा से जब 0 डिग्री जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे हमारी वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन ट्रू है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब इसमें भी हमें बताना है, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन का देखो जब मैंने टेबल सिखाई थी, वो टेबल देखना आपको मैंने कैसे सिखाई थी। साइन अगर सीधा था तो कोस उल्टा चला था, इसके उल्टा चला था, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ इंक्रीज़ हो रही थी तो यहाँ डिक्रीज़ हो रही है। और उसने बोला है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है क्या थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया बेटा। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। बेटा देखो अब साइन 0 है तो कोस 1 है, साइन 1/2 है तो कोस √3/2 है, साइन 45 पे 1/√2 है, यहाँ पर 1/, सिर्फ एक ही उस पर थीटा पे 1/√2 सेम आ रही है, बाकी सब पे डिजिट्स अलग आ रही है। तो यहाँ बोला साइन थीटा क्या कोस थीटा के फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ 0, नहीं यहाँ पर ओनली 45 डिग्री पे सेम है, बाकी सब पे अलग है, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। अगर सारी जगह यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, 1/2, यहाँ √3/2, यहाँ √3/2, यहाँ 1 आ जाता, तब तो हमारा ट्रू हो जाता। अब हमारा सिर्फ 45 डिग्री पे ही सेम आ रही है, बाकी किसी पे सेम नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गई है। अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट है कॉट A
इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखो इसने बोला कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब यहाँ कॉट ए नॉट डिफाइंड कब है, कॉट ये थीटा ही है मान लो, तो यहाँ 0 डिग्री बोल रखा हमें, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही होती है, इसलिए ये राइट ऑप्शन है, ये ट्रू है, क्योंकि इसने भी नॉट डिफाइंड ही बताया है, इसलिए ये क्या है, ये ट्रू है और ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारी 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें।